एक बार की बात है। प्राचीन काल में एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा के बगीचे में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर दो चिड़ियां रहती थी। राजा सुबह और शाम को अपने बगीचे में टहलने जाता था। कुछ दिन बाद राजा ने देखा चिड़िया का घोंसला नीचे गिरा हुआ है। नजदीक जाकर देखा घोंसले के अंदर अंडे थे, जिसमें से एक अंडा फूट गया है। उसमें 4 अंडे थे और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया है और वह बिल्कुल ठीक है। राजा ने सिपाहियों से कहकर घोंसलों को वापस पेड़ पर रखवा दिया। कुछ दिनों बाद अंडों के बाकी 3 बच्चे भी बाहर निकल आए। उन बच्चों की माँ उन्हें दाना और कीड़े मकोड़े लाकर खिलाती थी और कुछ दिन बाद वह बच्चे बड़े हो गए और अब उनका समय उड़ान भरने की आई। अगली सुबह चिड़िया के बच्चे अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगे। वे थोड़ी दूर उड़ते और फिर वापस आ जाते। ये दृश्य राजा देख रहा था। उनमें से पहली चिड़िया शांत बैठी हुई बाकी चिड़ियों को उड़ते हुए देख रही थी। वह स्वयं उड़ने की कोशिश नहीं कर रही। इन चिड़ियों के माँ और पिता उसके पास जाकर चोंच से धक्का देकर उसे उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उड़ती नहीं थी। थोड़ा सा खिसक कर बैठ जाती थी। अगले दिन सभी चिड़ियाँ भोजन के लिए चली गई, लेकिन वह तब भी वहीं बैठी रह गई। राजा ने देखा कि चिड़िया अकेले बैठी हुई है। राजा को आश्चर्य हुआ कि यह पक्षी उड़ क्यों नहीं रही। ऐसे कब तक इसकी माँ इसे दाना खिलाएगी। राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ पेड़ पर चढ़ के उसे उड़ाओ। एक सिपाही पेड़ पर जाकर उसे उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह चिड़िया एक डाल से दूसरे डाल पर भाग जाती, लेकिन वह पेड़ छोड़कर नहीं जाती। राजा ने सिपाही को नीचे उतरने को कहा और आदेश दिया, जाओ नगर में जाकर सबको सूचित कर दो, जो भी इस पक्षी को बिना नुकसान पहुंचाए इस पेड़ से उड़ाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। सैनिक ने पूरे नगर में जाकर सबको सूचित किया। अगले दिन बाकी चिड़ियाँ फिर भोजन जुटाने के लिए निकली और वह चिड़िया वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद राजा के बगीचे में भीड़ जमा हो गई। सब लोग तैयार थे। एक एक करके सभी ने उसे उड़ाने की कोशिश की। कोई पेड़ के डाली को हिलाता तो कोई उसे पकड़कर हवा में छोड़ देता, लेकिन वह वापस पेड़ पर आके बैठ जाती। अंत में सब हार कर चले गए और राजा भी महल चला जाता है। शाम को एक आदमी महल में आता है राजा से मिलने। वह कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि किसी पक्षी को उड़ाने पर आप पुरस्कार देने के ऐलान किए हैं। राजा कहा, हाँ, लेकिन किसी ने नहीं उड़ा सका। अब तुम क्या कर लोगे? उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं बाहर गया हुआ था, मुझे खबर कुछ देर पहले मिली, नहीं तो मैं सुबह ही इस काम को निपटा लेता। उस आदमी ने कहा, चिंता मत कीजिए, यह सुबह आपने साथियों के साथ उड़कर जाएगी। मैं सुबह उसे उड़ा दूंगा। मैं आज रात यहीं रुकता हूँ। सुबह होते ही वह आदमी राजा के पास दौड़ कर गया और उन्हें जगाया और उन्हें कहा, महाराज, जल्दी बाहर आएं। वह देखिए, बाकी चिड़ियों के साथ वह पहली चिड़िया भी उड़ के जा रही है। राजा खुश हो गया, लेकिन जब पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ की डालियां कटा हुआ था। राजा ने पूछा, तुमने बिना आज्ञा लिए उस पेड़ की डालियां काट दी? उस आदमी ने कहा, महाराज, उस चिड़िया को उड़ाने के लिए पेड़ की सभी डालियां काटना जरूरी था, क्योंकि वह चिड़िया अपनी आरामदायक स्थिति में ही रहना चाहते थे। वह उड़ना नहीं चाहते थे, दाना इकट्ठा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे पेड़ पर ही बैठे बैठे सब मिल रहा था। उसकी माँ उसे दाना देती और वह सिर्फ बैठी रहती। जब मैंने पेड़ की डालियाँ काट दी, तब उसके पास उड़ने के सिवा अब कोई रास्ता ना बचा और वह उड़कर चली गई।
अब वह जिंदगी के तकलीफ और खुश को अनुभव कर पाएगी। राजा ने उसकी सोच की तारीफ की और उसे पुरस्कृत कर घर भेज दिया। शिक्षा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है। हम अपने आप को आरामदायक स्थिति में ही रखते हैं। जब तक हमारे पर संकट नहीं आ जाते तब तक नया कुछ करने की सोचते नहीं। और कुछ लोग नया करने की सोचते तो हैं, लेकिन वह इतना आलसी हो जाता है कि वह तुरंत धीरज खो देता है और मेहनत छोड़ वापस आराम करने लगता है। दोस्तों, इसलिए इससे पहले कि संकट आए, आराम छोड़िए और मेहनत कीजिए। उस चिड़िया की तरह डाली काटने का इंतजार ना करें, उससे पहले उड़ना सीख जाएं और जीवन में आने वाले चुनौतियों और समस्याओं के लिए तैयार रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।